वहां का बता रही हूँ, यहाँ तो डोमेस्टिक केस में अगर औरत जाती रहे तो पुलिस वाले कहते हैं भाई ये घर का मामला है। आई मीन विदाउट इवन थिंकिंग कि इस पे लॉज हैं, अगर वो लॉज उसको लगा दें तो। अब जब शोर मचना शुरू हुआ है, मीडिया में शोर मचा और काफी लोगों ने उस पर शोर मचाया, तो अब वो बाकायदा उन्होंने ये पूरा वो बना दिया है सिस्टम के, एक ही जगह डॉक्टर भी होगा तो एक ही जगह लॉयर, मतलब इस तरह का चाह रहे हैं कि कोई सेटअप बने के पुलिस से इंटरलिंक्ड हो। अब अच्छा, पुलिस को भी एक तो ये कि सोसाइटी सही है, तो वो कहते हैं बेटा बीवी अपने घर का मामला घर में सॉल्व करो। अब घर के मामले में रही औरत, उसका बुरा हाल कर दिया, घर वाले भी नहीं बोल पा रहे, मोहल्ले वाले तो बहुत ही दूर की चीज है, आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनके घरेलू मामला है। तो ये जो घरेलू मामला है, और ये इस पे कोई उस पर नजर सानी होनी चाहिए कि हर आदमी उठ के पूछे भाई क्या मसला है, वो किस क्यों मार रहे हैं आप किसी को इस तरह बेदर्दी से। तो मेरे ख्याल में माशरे का भी एक रोल होना का तो चाहिए। बहुत बड़ा रोल है, लेकिन माशरे का रोल जो है वो ग्रास रूट लेवल से होना चाहिए। आपको, हमें जो नई जनरेशन है, अब हमें अपने घरों में वो क्या कहते हैं, रवैयों को पैदा करना पड़ेगा, एटीट्यूड्स को, जहाँ पे इन चीजों को आप कॉल आउट करते हैं। ये नहीं कि यार ये उनका मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते, इस टाइप की बातें। मतलब हम पुलिस को कहते हैं, हम जुडिशरी को कहते हैं, लेकिन ये सारी जो लोग हैं ये इसी आ, माशरे का हिस्सा है। वो बच्चा जो लॉ डिग्री लेकर जज बनता है या पुलिस वाला बनता है या जो भी बनता है, वो हमारे हम में से ही है। तो वो कोई अलग थोड़ी सोचेगा जब तक एक पूरा ओवरहॉल ना हो। आई मीन थिंग इसके बातें तो आप कर सकते हैं कहीं। अभी तो मुर्तजा कह रहे थे कि यार एक आदमी नहीं कर सकता, एक ही आदमी को शुरू करना पड़ेगा ये, कि वरना तो ये बातें इस टाइप की प्लेटफॉर्म से होती रहती हैं। कुछ लोग थोड़े से एनलाइटन हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ करना करना भी चाहते हैं तो कर नहीं सकते, या हिम्मत नहीं होती, या मुझ जैसे दूर बैठ के ऐसी बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को स्टैंड लेना पड़ता है इस पूरी सोसाइटी को चेंज करने के लिए। हमारे यहाँ जुवेनाइल डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं, हम इंटरनल हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी अलाउ करते हैं, जो कि वालिदैन के थ्रू होती है कि अपने बच्चों को लाके किसी के घर डाल देते हैं वो, और वो वहाँ जैसे वो डोमेस्टिक जो वर्कर्स थे, तो जिनको मारा है, एक को पीट के मार दिया और एक बच गया, तो माँ बाप ही लाके रखते। तो वही बात है ना, गुर्बत है, माशरा है, बहुत सारी चीजें नहीं, राइट, बातें ही होती रहती हैं। लेकिन मुर्तजा तुम निकलते हो, यंग लोगों से बात करते हो, लड़कों से भी खैर बहुत बात होती होगी, डू मैन इवन सिट डाउन एंड थिंक अबाउट दीज इश्यूज? नहीं, लोगों को नहीं पता कि औरतों के हुकूक क्या हैं। अभी एकदम मुझे एक बात कर रहे थे तो मुझे एक वाकया याद आया कि मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया था नाजमाबाद में। तो मैं जाता रहता था, तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे उनके ऑपोजिट घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई खातून की। एक आई, फिर उसके बाद मतलब एक थोड़ी बहुत और आई, फिर उसके बाद खामोशी हो गई। तो जब मेरे दोस्त बाहर आए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। कह रहे हैं भाई ये तो बहुत रोज का मामूल है, और वो जो शौहर साहब हैं वो अपनी बेगम को पीटते हैं। तो मैंने कहा तो ये इसका कोई इलाज है कि नहीं। कल वो अब्बू गए थे, जब कल ये सीन हो रहा था, कल बहुत बड़ा फड्डा हुआ था। ये बहुत नॉर्मल है उनके यहाँ। तो अब्बू जो है वो चले गए थे, जाहिर है हम तो नहीं जा सकते, हम तो यंग है। तो अब्बू गए और उन्होंने बीवी से बात की, तो बीवी ने कहा कि नहीं वो मेरा शौहर है, उसका हक है। तो ये वाली जो थिंकिंग है ना, मतलब अब्बू को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दें। तो उनका नहीं वो मेरा जाहिर शौहर है। है, और ये हमारा आपस का मामला है। प्यार से उसने बोली कि नहीं आप जाएं, कोई मसला नहीं है ये तो मतलब जब आप इस लेवल पे हैं, तो आप किसी को, आप जैसे माशरे की बात कर रहे हैं, कोई जा भी रहा है, एक तो लोग नहीं जाते क्योंकि साफ सी बात है कि भाई वो कहेंगे कि यार आपको क्या मसला है, आप जाइए। चलो ठीक है, सही बात भी है। मगर अगर कोई इस तरह का सीन हो रहा है और अगर कोई इंसान जा रहा है, तो उसको जो पिट रहा है वही ये कह रहा है कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं, वो सही मार रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे? मतलब लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, उनको लग रहा है ये बहुत नॉर्मल है। वो एक क्योंकि पता नहीं, मुझे याद नहीं, कुछ सेलिब्रिटीज थे, वो गए सिंध विंध में कहीं, तो वहां औरतें जो हैं वो उसमें से पानी भरती हैं, वेल में से जो कुआं होता है। वहां मर्द नहीं कमाते हैं, मर्द सिर्फ नशे करते हैं, औरत कमाती है, वो उनको लाके देती है, वो नशे करते हैं। तो उसमें वो एक वीडियो बन रही थी, तो उन्होंने एक ऐसी उनको दे दी कि वो डंडों के साथ बोतल कनेक्ट कर दी। बोतल एक व्हील टाइप की है, उसमें पानी भरे और आप यूं करती हुए आपको कंधे पे उठाने की जरूरत नहीं। तो उसमें एक औरत जो थी, बूढ़ी खातून, वो अपने कंधों पे ले आती थी, उनकी कमर झुक गई थी, तो जब उनको दिया तो वो रोने लगी कि ये तो इससे तो इतना आसानी हो जाएगी हमें।
पता नहीं कौन सी जबान में बात कर रहे थे। हमारे यहाँ एक तो प्रॉब्लम यही हो गई कि वो अभी कि मतलब डिस्कशन कहीं और चले जाएगा, मगर हमारे यहाँ मर्दों को लगता है कि वो सुपीरियर हैं और उनको हर तरफ से कहा जाता है, यहाँ तक कि जो उनके नीचे हैं, जो अंडर जैन के जो उनकी औरतें हैं, वो तक उनको कहती है कि हाँ भाई तुम सुपीरियर हो क्या है। और गवर्नमेंट माशाल्लाह इतनी इतनी अच्छी है कि वो उसको वो राइट्स देती ही नहीं है हमारे। गवर्नमेंट तो राइट्स देने के उसमें पोजीशन में है ही नहीं, क्योंकि अब नहीं होगी भी तो नहीं जब देगी वो तक आप उसमें क्या मतलब। मांगेंगे नहीं राइट्स, और वो आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई ज्यादती हो तो उस खातून के पास कोई चैनल हो जहाँ पे वो उसको कंप्लेंट लिखवाए, फिर उस आदमी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, फिर कोई जुडिशियल जुडिशियल कोई प्रोसेस उसके खिलाफ की जाए। वो पहले दो स्टेप्स तो होते ही नहीं है, कोई वो कोई नहीं तो अगर अगर ये वाली थिंकिंग तरीका ही है कि नहीं है नहीं उसको उसको हक है मारने का, तो फिर तो उसका। सेंटर्स सबसे हों शिकायत। आई थिंक हाँ, तो एजुकेशन इज द बेस्ट बेस्ट सोल्यूशन हियर। वो सब जरूरी नहीं कि एकेडमिक एजुकेशन हो, वो जो आपकी जो घर पे जो तहजीब आपको सिखाई जाती है, वो वाली जो एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है। घर से ही शुरू हो सकता है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट आपको कोई नैनी स्टेट नहीं होती कि वो आपके घर में आके आपको समझाए कि यार आपको हाथ इस तरह उठाना है। ये तो फिर मतलब आपकी अपनी जो अकल है वो उसका क्या फायदा। गवर्नमेंट इसलिए थोड़ी होती है कि अब आपको ये समझाए कि आपको अपनी बेटी की पिटाई इतनी नहीं करनी, या बच्चों को इतना नहीं मारना कि लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि अब जो ये खातून जिन्होंने कहा है कि मेरे मियाँ का मामला है, हमारा मामला है, उसके पीछे भी तो एक पूरी कहानी है कि उसको पता है मैं कहाँ जाऊंगी। वालिदैन कह चुके हैं वालिदैन लेंगे नहीं वापस या नहीं ले सकते, सोसाइटी उसे अजाब कर देगी, और अगर उनकी औलादें हैं, बेटियां हैं, तो उनकी शादियां नहीं होंगी कि अम्मा ने देखो जरा सा मतलब घरेलू नाचाकी किस घर में नहीं होती। ये कोई नहीं सोचता कि फिर वो इस्लाम का नाम लेने लगते हैं। इस्लाम में है राइट्स, अब ये लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, सिर्फ वो चीजें पढ़ना चाहते हैं जो इनको सपोर्ट करेंगी। अब आप किसी आदमी को इस तरह जानवरों की तरह ट्रीट करें, तो मेरे ख्याल में कोई भी माशरा जो है उसको उसके खिलाफ बोलना चाहिए, चाहे वो बच्चों को मार रहे हो या औरतों को मार रहे हो या मर्दों को मार रहे हो। तो मारने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए एक महजब माशरे में। खातून मतलब अगर कोई वायलेंस शुरू होता है तो आप ये यकीन कर लें कि वहां पे कोई मेंटल प्रॉब्लम है। कोई भी अच्छा स्टेबल पर्सन जो है वो ये हरकत नहीं करता। ये मैं इस उसको नहीं एक्सेप्ट करता कि कोई भी आदमी ले लें, चले मर्द के पास इतना कंट्रोल नहीं होता कि वो वायलेंस से रिस्ट्रेन ना कर सके। मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल होता है वायलेंस वायलेंस से रिस्ट्रेन करना rather than getting into a violent situation। तो अगर आपके दिमाग, अगर आपका जो कहते हैं ना उसका गुस्सा बहुत है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर आप अपने उसको कंटेन नहीं कर सकते कि जब आप किसी को मारते हैं उसके बाद जो आपका इमोशनल स्टेट होती है वो बहुत बुरी होती है। आपको अफसोस होता है अपने उस काम पे। लेकिन फिर जब अगर वो एक वो बन जाए नॉर्म कि आप हर बार अपनी बीवी को मार रहे हैं या बेटी को मार रहे हैं या बच्चों को मार रहे हैं बुरी तरह, तो इसका मतलब है कि वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। देयर इज also mental health issues that are rife in that in this kind of a society। मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड वो चीजें हैं, लेकिन क्या कहते हैं, हमें आप जैसे यंग लोग जो है मुर्तजा भाई, उन्हें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो ये चीज जा ही नहीं सकती हमारे माशरे से। और ये मैं फिर इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू पाकिस्तान। अल्कोहल रिलेटेड violence is the biggest um, issue that women have in the UK, in the US, murders related to that। ये बस बहुत हाई वो तो नंबर्स हैं। शुक्र है कि हमारे यहाँ अल्कोहल जो है वो हराम है, वरना इसमें ये भी प्लस हो जाते अल्कोहल के हाँ बाद इशू। मतलब तो वो वैसे ही इतने हो रहे हैं उसके बगैर। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो ऐसे भी लोग हैं जो अल्कोहल पीते हैं कुछ नहीं करते यहाँ पे, लेकिन अल्कोहल उस मेंटल एग्रेशन को, उस फिजिकल एग्रेशन को बस उस पर फ्यूल डालती है। कि आप बस मतलब फर्ज करें आप जब अल्कोहल नहीं पी रहे, फर्ज कर लें, या कोई भी ड्रग नहीं ले रहे, तो उससे पहले तो आपको सोचना चाहिए ना कि यार मैं ये करूंगा तो मैं अपनी फैमिली को हार्म ना कर दूं। तो एडिक्शन भी एक मेंटल इलनेस। सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करे, जहाँ पे सेफ हेवन्स हो। मुझे पता हो कि अगर मैं पब्लिक जो है ना थोड़ी सी ओपन हो इस चीज के बारे में कि यार ये दिस पर्सन मेरा नेबर इज इन ट्रबल,
या मेरे खानदान में फला खातून जो है वो, तो उनको आप हेवन दे, सेफ हेवन दे, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता। नहीं, जैसे अब आप कह रहे हैं ना कि आपके यहाँ भी ये होता है, तो हमारे भी होता है, ठीक है, मगर एटलीस्ट वहाँ ये तो है ना कि लॉ तो है। वहां प्रोसिक्यूशन होगी, यस यू आर यस। राइट, मैं यहाँ यही वो नहीं है। हाँ, तो यही बात है ना कि मतलब मुझे पता है कि जाहिर जाफर के अब्बा ने भरपूर कोशिश की होगी कि ये बच जाए किसी तरह, हम्म, मगर वो जतोई टाइप के लोग नहीं थे शोर वो। लग गया था ना। कि प्रोसिक्यूट नहीं हो पाते पाकिस्तान में अभी। वो जरूरी है कि प्रोसिक्यूट जस्टिस सिस्टम शुड बी रोबस्ट इनफ टू टेक क्विक एक्शन। चेंज इज ऑलवेज स्लो, बट चेंज हैज टू बी, कैन नॉट हैपन ऑन इट्स ओन। तो हमें इस चीज को इनेबल करने की जरूरत है अगर हम चाहते जब हैं। ये ऐसे केसेस आते हैं जैसे नूर मुकद्दम है, क्या रिएक्शन होता है ये यूथ का जिनसे आपका उनका इंटरेक्शन है? उसमें ज्यादातर का मतलब बहुत सारा, अब ये आपको एक वो आपको याद है वो जो नून मुकद्दम तो चलें कि स्पेसिफिक है, आपको याद है वो जो एक लड़की थी जिसका बहुत सारे वो जो हुजूम में चली गई थी वो, लाहौर में पाकिस्तान में, उसके, नानी पाकिस्तान, हाँ मेरे पाकिस्तान। ब्लॉगर मेरे जो थी। ग्रुप में मेरे ग्रुप में यानी कि मेरे यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, उसमें लड़के लड़कियां सब ऐड हैं। तो उसमें एक लड़की ने बाकायदा ये लिखा है कि तो जाहिर सी बात है ऐसी जगह जाने की जरूरत ही क्या थी। लड़की लिख रही है, 2 बच्चों की अम्मा है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह उसके। वो लिख रही है कि ऐसी जगह जाने की जरूरत ही क्या थी, मर्द तो करेंगे ऐसे। हमारे यहाँ ना बेसिकली मर्दों को जरूरत है, उनके लिए एक स्पेशल क्लास होनी चाहिए इक्वल राइट्स की, कि जहनी अच्छा मतलब हमारे यहाँ ना असल में मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं दुनिया में कौन सी चीज़ है जो बहुत ज्यादा नाजुक है, फ्रेजाइल है? यस। हमारे यहाँ जो मर्दों का ईगो है वो सबसे ज्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ही नाजुक है। वो एक सेकंड में हिंट हो जाता है, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे आपने छेड़ दिया, वो एक सेकंड में हो जाता है। तो उसको जो है ना बहुत नॉर्मल होने का जरूरत है उसकी, बहुत ज्यादा, कि मतलब अगर अगर भाई अगर औरत या आपकी वाइफ या आपकी बहन या कोई भी अगर आपसे ज्यादा अर्न कर रहा है तो इट्स ओके, रिलैक्स, इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं। अच्छी बात है वो अगर कमा रही तो आप दोनों मिल बांट के जिंदगी गुजार लें। जो भी उसका खवातीन बेचारी को कुछ पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या है। उनको लगता है बस ऐसे ही आए हैं, यही करेंगे और फिर दुनिया से चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे। तो मर्दों को भी तो तो अपने राइट्स नहीं पता भाई। मर्दों को फिर भी बहुत मतलब पता है, मेरा मर्द जो ये है ना कहना है कि क्लास 8 या 9 और 10 में आपको कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दें और उसका सिर्फ आप 25 शुरू के पॉइंट्स पढ़ा दें फंडामेंटल राइट्स के, तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि उनके हकूक कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रहा है। हमें बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, मगर मर्द तो हमारे ये है ना कि जो उनका राइट नहीं भी होता वो, क्योंकि वो सुपीरियर हैं वैसे उनको पता, वो वैसे ही ले लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि मर्दों को उनके राइट्स जानने की जरूरत है, एटलीस्ट सोसाइटी में वो वैसे ही तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ले रहे हैं। मर्द ह्यूमन राइट्स जो है वो रिलेशनशिप से आगे भी एक्सटेंड, बस में सफर करने के अंदर भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। मतलब वो बहुत ही छोटी छोटी इश्यूज में होते हैं जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर आपको अपनी हुकूमत से एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए फ्रॉम एज जस्ट बीइंग ए सिटीजन, वो एक पूरी बेसिक राइट्स हैं जो आपको पता होने औरतों को चाहिए। बेचारियों को पता नहीं है ना, और अगर उनको पता भी है तब भी वो नॉर्मल चिल है, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वो एक हाँ मतलब पूरे वो, उसको चेंज करने का एक वो होना चाहिए प्रोजेक्ट। तभी सावित्री वाला रोल जो हमारा है ना सब कॉन्टिनेंट में, हम्म। वो ले डूबा है औरतों को। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो जो है वो निकल जाएं और घर सब तबाह हो जाएं, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि उनको जीने का हक, तो उनको कम से कम इतनी वो दे दो कि पेट भर के उनको खाना मिल जाए, तालीम बहुत जरूरी अच्छा है। खाना मिल जाए। और जब तक औरत की सेहत सही नहीं होगी घर कैसे चलेगा? नहीं, मैं और वो कहता हूँ कि अपने ही औरत को जो है ना बेहतर वो कर आप सकती एजुकेशन दे दें, प्रॉपर एजुकेशन। 16 ईयर्स तक एक नॉर्मल इंसान जो है वो उसको पता हो जाता है कि 16 साल की एजुकेशन में उसको जॉब का करनी है, फिर उसको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं। आप बस एक औरत को वहां तक की एजुकेशन दे दें, बाकी छोड़ दो, तो वो खुद अब जिंदगी भर अकेले भी गुजार सकती है। उसको पता चल जाएगा अर्न कैसे करना है, क्योंकि आपको ना हर इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसको आप इतना इख्तियार दे दें, इतना उसको सिखा दें कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, बस अगर खुदा ना खास्ता उसकी शादी नहीं भी रहती किसी भी मर्द या औरत, वो जी लेगा, उसको पता है। तो हमारे यहाँ जब आप लेकिन बेसिक चीज ही नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं दे रहे आप किसी औरत को, तो फिर जाहिर है फिर तो वो पिटेगी ना। फिर तो उसको पता है कि मैं अब कहाँ जाऊंगी, ना एजुकेशन है ना कुछ पता है,
ना ये पता है कि एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं। आज तक लोग खवातीन को ये नहीं पता है कि एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं। इतने अफसोस की लेकिन बात है मुझे। जैसे जैसे नूर मुकद्दम टाइप लोग हैं, पढ़ी लिखी थी, एक्सपोजर बहुत था, प्रिविलेज फैमिली से थी, तो फिर अगर उसको राइट्स ही पता थे तो उससे फिर भी नहीं बचा नहीं, सकते ना लोग। उसकी वजह है कि हमारा लॉ कमजोर है। उस शख्स के जहन में ये क्यों नहीं है कि मुझे सजा हो जाएगी, और मुझे उसकी आप हालत देखते, जब वो कोर्ट में आता था माफिया मांग रहा होता था वो, क्योंकि अब उसको अंदाजा हुआ कि मेरी ताकत कुछ भी नहीं है। जब तक आपके सर पे एक तलवार नहीं होगी ना, आप मतलब इंसान के ऊपर एक तलवार लटकती होनी चाहिए कि मेरे साथ भी हो सकता है।